जुनून, 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 जुनून। ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद से हुआ है। अगर आप हमारी राजनगर वाली जमीनों की इतनी कीमत वसूल न करते तो हमारा काम इतना न बढ़ पाता। अरे हाँ, आपने अभी तक अपने कमीशन का हिसाब तो किया ही नहीं। मेरा अकाउंटेंट कल भी आपके दफ्तर गया था। हाँ भाई, कमीशन का हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं भाई, यही मैं मजाक कर रहा था। दरअसल 2-1 दिन में कमीशन का स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। सुमेर, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रुपया कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल है। इसलिए आगे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर लगा देना। अधिकारी साहब, विनायक नगरी की आखिरी बिल्डिंग पूरी हो जाए, इसके बाद मैं कभी कोई ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इरशाद भाई। अब हमें फौरन काम में जुट जाना है जी। मैं चाहता हूं कि दुगने मजदूर जुटा के विनायक नगरी का काम जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए और उसके बाद कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी इसी साल शुरू कर दें। ठीक है, मैं ठेकेदार को कांटेक्ट करता हूं। आप फौरन कांटेक्ट कीजिए, मैं बाकी के अरेंजमेंट्स करता हूं। आइए। बस बस बस, यहीं रोक दो। तुम जाओ, कुछ देर घूम फिर आओ। अच्छा साहब। अरे ये तो सपना ही है। और साथ में वो मुस्टंडा, अब नहीं छोड़ूंगा। जाएगी। किस बेटी का सपना देख रहे हो? बदमाश, बाल सफेद हो गए फिर भी शरीफ लड़कियों को छेड़ने की आदत नहीं गई तुम्हारी? बुढ़ापे का लिहाज नहीं होता तो हड्डी पसली एक कर देता। माफ करना बेटे, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी बीवी छोड़कर चली गई। ऐसे ही डील डाल था, उसके पास कपड़े भी ऐसे ही थे। मैं तुझे बुढ़िया नजर आती हूँ। बस बस, जाने दो, बेचारा वैसे ही कब्र तक पहुंचा हुआ है। बुढ़िया घूम गए तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। हाँ, वही करूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही तो आप ब्रिजभूषण धनराज के भाई मनमोहन धनराज हैं? वाह, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। वाकई मैंने नहीं पहचाना। अग्रवाल, भीषम अग्रवाल। मेरे होटल अपोलो में आप बहुत पहले स्वर्गीय ब्रिजभूषण के साथ आया करते थे। अरे रे 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 रे, अग्रवाल साहब, आप तो बहुत बुढ़े हो गए। तो तुम कौन से जवान हो रहे हो? वक्त है मेरे भाई, वक्त सबसे बलवान होता है। इतने साल कहाँ रहे? तुम तो रंगून चले गए थे ना? अरे आप तो पिछली सदी की बात कर रहे हैं। अरे यार, ये आप कहना छोड़ दो। पुरानी दोस्ती है। तुम्हें नहीं मालूम तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई, पुरानी यादें ताजा हो गई। अब यहीं बंबई में रहते हो? हाँ यार, देर हो गई मालिक, अब चलना चाहिए। मैम साहब ने कहा था जल्दी लौटाना। हाँ हाँ, चलो चलो मनमोहन, तुम भी चलो। वही होटल में आराम से बैठेंगे। जब भी कोई पुराना दोस्त मिलता है तो उसके साथ बैठकर बातें करने में बहुत मजा आता है। वो तो यार तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। आज दफ्तर जाना है। इस वक्त कौन सा दफ्तर खुला होगा? चलो, ड्राइवर तुम्हें बाद में छोड़ देगा। चलो भाई, आओ। ध्यान से। आइए आइए।
डैडी, आपने बहुत देर लगा दी। ये पुराने साथी मिल गए, बस इसीलिए देर हो गई। इनसे मिलो, ये है मिस्टर मनमोहन धनराज। मिस्टर धनराज? वो तुम्हारे ब्रिजभूषण अंकल थे ना, आदित्य के फादर। हाँ। उनके ही छोटे भाई हैं। अच्छा, उनके छोटे भाई भी थे? थे नहीं हैं। कई सालों के बाद मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से 25 साल तो हुए होंगे मनमोहन। नहीं भीषम, मुझे लगता है कुछ 30 साल। बैठिए बैठिए। बैठो, शुक्रिया। आदित्य कैसा है? उसकी प्यारी बेटी वैशाली कैसी है? ठीक है, अब मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? काफी देर रंगून रहा, वापस आया तो एडजस्ट नहीं कर पाया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई। अब फिर मैं अपने बच्चे के मुंह लगूं, इससे अच्छा मैंने अलग होना ही समझा। नहीं नहीं, आदित्य ऐसा नहीं है। उसने ये कैसे माना कि तुम अलग रहोगे? नहीं भीषम, इसमें उसका दोष नहीं है। वो बेचारा क्या करता है, वो लाला है ना जगदीश प्रकाश, न जाने क्या जादू कर रखा है उसने उसके ऊपर। लेकिन वो तो सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले चुके हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। नहीं 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 नहीं, ये तो किसी ने झूठी अफवाह फैलाई है। नहीं तो इतनी आसानी से टलने वाली आसामी नहीं है वो। ये सच है, अब जाकर दरियाफ्त कीजिए। वैसे लाला, जगदीश प्रकाश के बारे में तुम्हारी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं। भाई, धनराज एंटरप्राइजेस को इस मकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सभी यही कहते हैं, लेकिन अंदर का भेद तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। अच्छा हुआ चला गया, कम से कम आदित्य अपने ढंग से जीने का हकदार तो होगा, वरना उस कमबख्त लाले की इजाजत के बगैर वो सांस तक नहीं ले सकता था। खैर छोड़ो लाला जगदीश प्रकाश को, कुछ अपनी सुनाओ। आजकल क्या कर रहे हो? राजवंश बिल्डर्स के यहाँ प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर हूं। आप राजवंश बिल्डर्स के यहाँ काम करते हैं? उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स कहाँ से आए कि उन्होंने डायरेक्टर भी रख लिया है? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी मेहनत। और फिर बेटी, जब भगवान देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुना है सुमेर राजवंश किसी रजवाड़े का बेटा। राजनगर में जो जमीन उनकी बेकार और बंजर पड़ी थी, सोने के भाव बिकी। और उसकी बीवी देखा है ना, उसकी भी बहुत जमीन थी, वो भी बेच दी उन्होंने। आज तो उनका कारोबार इतना फैल रहा है कि साल भर में उनका नाम टॉप कैटेगरी के बिल्डर्स में आ जाएगा। बेटी, इनके लिए कुछ चाय वाय मंगवाओ। ओह डैडी, ये कोई चाय का वक्त नहीं, ऑफर हिम अ ड्रिंक। हाँ, ड्रिंक्स चलेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं इनके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। आप आराम से बैठिए, अब ये मेरे भी मेहमान हैं। आई फिक्स हिम अ ड्रिंक। मैं खुद बनाऊंगा। ओके, वो अलमारी खोल दीजिए जो आपकी पसंद हो। थैंक यू। मैं नहीं पीऊंगा। ओह कम ऑन डैड, अगर आप सुमेर राजवंश की कामयाबी का जाम नहीं पिएंगे तो और कौन पिएगा? वैसे मिस्टर धनराज, अगर उस सुमेर राजवंश को पता चले कि आप हमारे यहाँ आए थे तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी गई। नहीं 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 नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं बता दूंगी। बेटे, क्यों इसे खामखाम परेशान कर रही हो? अभी तो इसने घूंट भी नहीं पिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये मैं समझा देती हूँ। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहाँ आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उससे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे, डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं।
आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए। उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा?